बर्फ में छिपा भूतिया घर, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। एक वीरान ठंडी पहाड़ी घाटी में बसा था एक पुराना हवेली नुमा घर, जो वर्षों से खाली पड़ा था। दूर दूर तक इंसानी बस्ती नहीं थी, और जो कोई भी उस इलाके के पास जाता वो वापस लौटने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोग कहते थे वो घर सांस लेता है, और अगर किसी ने उसकी नींद तोड़ी तो वो उसे कभी सोने नहीं देता। कहानी शुरू होती है अंजलि और उसके दोस्तों से। चार दोस्त जो शिमला के पास ट्रैकिंग पर निकले थे। मौसम अचानक बिगड़ गए। गिर गया। बर्फ कैसी बर्फ गिरनी शुरू हो गई और रास्ता गुम हो गया। ठंड से कांपते हुए उन्हें दूर एक घर की हल्की सी रोशनी नजर आई। शायद कोई मदद मिल जाए, ये सोचकर वे उस घर की ओर चल पड़े। घर बाहर से बहुत पुराना लग रहा था। लकड़ियां सड़ चुकी थीं और खिड़कियां झूल रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर रोशनी थी और दरवाजा खुला हुआ। किसी के भी स्वागत की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी ठंड से बचने के लिए वे अंदर आए। लिखा। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवा का बहाव बंद हो गया। एक अजीब सी चुप्पी पूरे माहौल में फैल गई। न कोई आवाज, न कोई हलचल। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे जिनमें कुछ लोग दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही अंजलि ने एक फोटो को हाथ लगाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फोटो में एक औरत की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, जैसे वह उसे देख रही हो। रात बीतने लगी। हर कमरे में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जातीं, तो कभी फर्श से किसी के चलने की आवाजें आतीं। रोहित, जो सबसे बहादुर था, बोला, यहाँ वो कुछ तो है, कोई हमारे साथ है। तभी पीछे से किसी की फुसफुसाहट आई। तुमने उसकी नींद तोड़ी है? सबने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के 2 बजे सभी डर के मारे एक ही कमरे में इकट्ठा हो गए। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और खिड़की से एक ठंडी बर्फीली हवा अंदर आई। उसी के साथ एक परछाई उभरी। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा बर्फ से जम चुका था। उसकी आवाज ठंडी और कंपाती थी। तुमने मेरा सुकून छीना है, अब मैं तुम्हारा चैन छीन लूंगी। चारों दोस्त चिल्लाने लगे, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अंजलि ने हिम्मत करके एक पुराना ताबीज उठाया जो कमरे में रखा था, और जैसे ही उसने ताबीज उस आत्मा की ओर फेंका, एक चीख गूंजी और परछाई गायब हो गई। सुबह हुई, ईरी हुई। दरवाजा खुला और बर्फ की परतें पिघल चुकी थीं। वे चारों डर और हैरानी में बाहर निकले। लौटते वक्त गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया, वो घर किसी विधवा औरत का था जो अपने पति की मौत के बाद वहीं जम गई थी, और तभी से हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसकी नींद खराब करता है। आज भी वो घर बर्फ से ढका रहता है, और जो भी उस दरवाजे को खोलता है वो कभी चैन से नहीं सो पाता।